जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम सुबह सुबह 7:30 बजे से क्या काम में लग गए तो आप लोग देख सकते हैं। ये तिल है, सासू माँ इलाहाबाद से बचा के ले आई थी, कूट के ले गई थी, जो उसमें तिलवा में। तो हमसे कह रहे हैं इसको भून दो, तो हमने कहा अगर भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो हमने इसमें गुड़ मिक्स करके और बना दिए हैं लड्डू। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। अब चलते हैं आगे की तैयारी, आप लोगों को बताएं कि अब चल रही है होली की चिप्स और पापड़ की तैयारी। तो आज हम पापड़ तो नहीं बनाएंगे, बट चिप्स के लिए सोचे हैं। तो ये देखिए हमारे पुराने चिप्स रखे हुए थे, तो इनको हम निकाल करके डाल देते हैं धूप में और सब डिब्बे साफ़ कर लेते हैं। और इनको अब रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी तल करके बच्चों को खिला देंगे। वैसे भी जब कुछ भी ना हो नाश्ते में, तो आप चिप्स पापड़ तल लो, थोड़ी सी नमक डाल लो, तो वाकई ही। और इनको 2-3 बार अगर धूप हम दिखा देते हैं ना, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो हम धूप में डाल के आ गए पुराने चिप्स। अब लग जाते हैं नए चिप्स की तैयारी करने में। तो पहले डिब्बे साफ़ करके रख लेते हैं, और ये डिब्बे अच्छे से साफ़ करके धुल करके रख देंगे धूप में, तो सूख भी जाएंगे। क्योंकि इतनी तेज़ बाहर धूप है और टाइम अभी सुबह सुबह का ही है। तो आज हमको खाना सुबह का नहीं बनाना था। आज तो है पतिदेव का व्रत और है मंगलवार। तो इधर हमारी चाय भी पक रही है। तो सुबह से अगर ये काम में लग जाओ तो वैसे भी जल्दी हो जाते हैं। और चिप्स पापड़ वैसे भी आप सुबह बना लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। पूरे दिन की धूप लग जाएगी तो पापड़ चिप्स आपके शाम तक अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो यहाँ बालकनी में हम ये डिब्बे रख दिए और ये डिब्बे हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। अब हम बैठ जाते हैं, थोड़ी सब तैयारी पहले इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद ही बैठेंगे। और अपनी चाय भी छान के ले रख लेते हैं, चाय भी पीते जाएंगे और ये काम भी होता जाएगा। नहीं तो चाय पीने अगर बैठ जाएंगे ना, फिर इसके बाद थोड़ा आलस सा आने लगता है और फिर ये हमारे कोई काम नहीं हो पाते। तो पहले अब तल लेते हैं बच्चों के लिए चिप्स और पापड़, क्योंकि इन लोगों को भी चिप्स पापड़ बहुत ही पसंद है। और ये तो सभी को पसंद रहता है, आप लोगों को भी सबको चिप्स पापड़। वैसे भी होली के समय ही ज़्यादा चिप्स पापड़ बनाने का शौक़ रहता है और खाने का भी। इसके बाद साल में आप डिब्बे में पैक करके रख दो, फिर बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम खाएं। बट बच्चों को तो याद रहता है कि माँ चिप्स पापड़ तलिए, क्योंकि बच्चों की पसंद की चीज़ तो ये है ही है। और आइए आप लोग भी, हमारे चिप्स पापड़ तले जा रहे हैं तो आप लोग भी खाइए। तो वैसे भी कल के कमेंट में चलिए हमारी जो भी गलतियां हुआ करे आप लोग ऐसे बता देते हो तो हमको अच्छा लगता है। हम जल्दीबाजी में पता नहीं क्या कैसे बोल जाते हैं, तो कभी कभी हमको खुद भी ज़्यादा दिमाग में नहीं आता है कि हम क्या आप लोगों से क्या बोल गए हैं। तो हमको अच्छा लगा। बट एक कमेंट कुछ ऐसा आया कि आपका बच्चा कृष्णा है कि देवरानी का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, देवरानी जिठानी ये सब हम लोग सब रिश्ते हम ही लोग सोचते हैं, पर भगवान के यहाँ से ऐसे रिश्ते नहीं हैं। अगर भगवान ने रिश्तों को हमारे पास वो किया है तो ये देवरानी जेठानी के बीच में नहीं डालना चाहिए। सब पूरा परिवार अपना ही होता, एक बहन बहन का रिश्ता होता है। एक लड़की एक परिवार को अपने मायके का छोड़ती है पर ससुराल के परिवार में आती है, तो ससुराल का परिवार वैसे ही मानना चाहिए जैसे आपने मायके के परिवार को छोड़ा है। तो हमको कभी न कभी ऐसा लगता है कि आप लोग बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट मत डाला करिए, और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम अपनों में क्या दूसरों में हमने कभी ये फ़र्क नहीं देखा कि मतलब हमारे तीनों बच्चे ही अच्छे हैं। और वैसे बताते हैं ना, हमको मायके की फैमिली हो या ससुराल की फैमिली हमको बहुत ही पसंद है। हम तो कभी सोचते थे कि आप लोगों से बैठ करके एक वीडियो ही बना करके आप लोगों से बात करें, बट इस समय हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम सबको चिप्स पापड़ ऊपर नाश्ता दे आए, अब लग गए हैं चिप्स काटने में। तो यहाँ पर हमारे मटर भी काफ़ी रखे हुए हैं, हम सोच रहे हैं मटर भी छील लेंगे और चिप्स भी। तो जब हम कभी कभी ऐसे कमेंट पढ़ते हैं ना, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कहते हैं पति देव कैसे हैं, खुश नहीं रहते हैं। अरे हम तो कम आप लोगों में हो या अपने में हो, हम छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि इंसान को हमेशा कितना भी किसी चीज़ से आप परेशान हो लेकिन हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये अपना पराया नहीं सोचना चाहिए कि देवरानी का बेटा है कि हमारा बेटा है। यहाँ सब कुछ अपना ही है, कोई पराया नहीं है। तो हम छत की सफाई भी कर लिए और थोड़ी सी आप लोगों को सासू माँ को भी दिखा दिए हैं कि सुबह अभी भी
सासू माँ सुंदरकांड का पाठ कह रही हैं। और छत की हम सफाई करके वहाँ पर हम चादर भी डाल आए जहाँ पर हमको चिप्स डालना है। अब हम बैठ गए हैं पूरी तरह से चिप्स, और उधर हमने पानी भी रख दिया। पानी हमारा बॉयल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बैठ गए हैं। वैसे भी ये चिप्स हो पापड़ हो, एक दो लोग होते हैं तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बट अभी सभी सुबह सुबह सब लोग पूजा पाठ में लगे हैं और हम सोचते हैं हमारा पूजा पाठ तो सुबह से हो जाता है। आप लोगों को तो पता है कि सुबह 4 बजे से उठ करके मॉर्निंग वॉक करना, झाड़ू पोछा, इतने सारे घर के काम होते हैं, इसीलिए हम सुबह इतने काम कर लेते हैं। ये समय जो होता है सुबह 7:30-8 बजे का, तो हमारे चिप्स पापड़ भी आराम से बन जाएंगे। नहीं तो धूप निकल जाएगी ना, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये काले भी पड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काटने के बाद हमने अच्छे से 2-3 पानी से धुल लिया। अब ये पानी हमारा अच्छे से उबल रहा था, तब हमने चिप्स डाल दिया और इसमें थोड़ी नमक डालेंगे और हो सके तो आप इसमें घी तेल थोड़ी से डाल सकते हैं। तो आपकी चिप्स बिल्कुल चिपकेंगी नहीं, अच्छे से मतलब खुली खुली सी रहेंगी और बहुत अच्छे से। और उबलने ना दीजिएगा, अगर आपका पानी उबल रहा है बस उबलने के बाद तुरंत आप इसमें चिप्स डाल दीजिए तो ये अच्छे से ही पक जाएंगे। अगर उबाल आ गई चिप्स डालने के बाद तो आपकी चिप्स बिल्कुल गल जाएंगी और अच्छे से नहीं तैयार हो पाएंगी। तो अब यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। वैसे भी सभी लोग काफ़ी लोग फिटकिरी डालते हैं, पर फिटकिरी हम इस समय नहीं डाल रहे हैं, हम केवल नमक ही डाल रहे हैं। तो हमारी एक बार की चिप्स अब हमने बंद कर दिया था गैस, और चिप्स आराम से थोड़ी 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। और ढकने के बाद इसके बाद हम चिप्स निकाल लेंगे। इसके बाद दोबारा चिप्स, ये देखिए हमारी चिप्स अच्छे से पक गई। अब इसको अच्छे से हम निकाल करके थाली में रख लेंगे। जो भी आपके जाली वाली थाली है, डलिया है, जो भी है उसमें आप रख सकते हो और थोड़ी सी उंगली से ऐसे दबा करके देख सकते हो कि पकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मनु देखिए आलू भी कट करके तलवा रहे हैं, पापड़ उनके ख़त्म हो गए, अब आलू की फरमाइश आ गई। तो अब ये देखिए अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं चिप्स। और ऐसी थाली हो अगर जाली वाली ना, तो आराम से एक एक निकाल लीजिए। वैसे हम इकट्ठा अगर चिप्स डाल देंगे तो हमारी चिप्स टूटने का डर रहता है और वो काफ़ी मतलब, क्योंकि उबली हुई चिप्स में ना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आप एक एक बढ़िया निकाल के आराम आराम से डालिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो चलिए डाल देते हैं चिप्स, और ये यहाँ पर हमने रख दिया है दोबारा पानी, आप देख सकते हैं। अब ये मनु का भी नाश्ता तैयार हो गया। तो मनु ना अक्सर आलू जब देखें ना तो उनकी फरमाइशें कुछ अलग हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने इतने सारे आलू छील के रख लिया। अब जा रहे हैं इनके काट दें। और टाइम आप लोगों को दिखाएं कितना टाइम हो रहा है, अभी 9:30 बज रहे हैं। और वाकई छत में इतनी तेज़ धूप है कि बता नहीं सकते हैं। और आज हम कहीं के लिए सोचे भी हैं कि आज जाएंगे माता जी के मंदिर जाएंगे, पर देखते हैं अगर ये चिप्स वाला काम और घर के हमारे काम ख़त्म हो जाएंगे तभी जाएंगे। पर हमने अब चिप्स काट लिया, सिर्फ हमने 5 किलो आलू के ही चिप्स आज काटे हैं और मटर भी छील लिए। अब यहाँ पे लगा देते हैं पोंछा, सफाई भी हमारी हो गई। इसके बाद देखते हैं, और हमारे चिप्स उबल गए हैं तो चलते हैं अब छत में 2 बार ही लेकर के डाल आते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 थाली चिप्स हमारे अच्छे से तैयार हो गए। अब इनको लेकर के चल रहे हैं छत में। और आप लोगों से बताएं कि होली में इस बार संडे को पड़ रही है होली, तो आप लोग भी गाय के गोबर के तो बल्ले बना करके धूप में उनको सुखा करके उनका माला बना करके होलिका माता को ज़रूर आप चढ़ाइएगा। जब जलती हुई होली में ही चढ़ाइएगा। तो इस बार संडे को पड़े, वैसे भी बहुत ही शुभ है, अच्छा दिन है। तो चलिए अब चलते हैं छत में और डाल देते हैं चिप्स, और फिर इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने चिप्स डाल दिया, ये देखिए। और बहुत ही तेज़ धूप है और हवा भी काफ़ी चल रही है। तो ये तीसरी मंजिल में हम बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहा है हम भी उड़ रहे हैं, लेकिन चिप्स हमारी उड़ेंगी नहीं। चिप्स देखिए अच्छे से हमारी बिखड़ी बिखड़ी सी हो गई हैं, और सूखने के बाद ही पता चलेगा कि चिप्स कैसी हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब हम आ गए हैं जीने में, और जीने में ना आने के बाद ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी धूप में बैठे हुए थे ना, तो वैसे भी आज हमारे होशो हवास उड़ गए हैं।
तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर हम धुल लेते हैं अपना चेहरा। आप देख सकते हैं धूप में आने के बाद वैसे तो जल्दी चेहरा नहीं धुलना चाहिए, पर हमको कहीं जाना है। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोगों से तो बता ही दिए हैं। अब हम निकल लिए हैं माता जी के मंदिर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और हो सकता है ई रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं, पर ई रिक्शा हमको नहीं मिल रहा है और मीना भी हैं साथ में। तो चलिए अब आगे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है और हमने छाता ले लिया है और छाता लेके चल रहे हैं। आजा मेरे छतरी के नीचे आजा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना कि दो बर्थडे हमारे यहाँ थे कृष्णा के, और उसी दिन हमारे भैया जी का भी था, बड़े वाले भैया का जो इस समय पीजीआई में हैं। तो 22 मार्च उनका भी है, 22 मार्च कृष्णा का भी है। इसलिए हमने माना था कि माता जी के दर्शन ज़रूर करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। पर 2 दिन से हम नहीं जा पा रहे थे, तो हम आ गए तेलीबाग और यहाँ पर ले लेते हैं गुरु जी को अपने जूस, अनार का जूस ले लेते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं माता रानी को फल में ले लेते हैं केला है, अंगूर है, जो भी मौसम की जो भी फल हैं वही हम ले लेते हैं और चलते हैं माता रानी के, आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जय हो श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ माता की जय। अब आ गए, अब हमको शांति मिल गई कि हम माँ के दरबार पे आ गए और आप लोग भी दर्शन करिए। तो ये एक माता जी इधर प्रतिमा सजाए हुए हैं गुरु जी, तो पहले यहाँ के भी हम दर्शन करते हैं। अब बजाते हैं घंटा और करते हैं दर्शन, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मीना लग गई हैं प्रसाद चढ़ाने में और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं जितने भी भक्त हैं। तो आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा, तो आप लोगों ने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम जल्दी ही निकलेंगे और निकलने के बाद अब आ गए हम, आप सब देख सकते हैं मॉल आ गए हैं। और हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन पंकज की मम्मी कहने लगी चलो कुछ थोड़ी बहुत देख लेते हैं। और अक्सर सभी बहनों में यही होता होगा कि जब कहीं बाहर निकलो ना, तो हो सकता है जब तक मॉल शॉपिंग थोड़ी बहुत ना कर लो तब तक घर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो हमारे साथ तो अक्सर ही होता है कि जब भी निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर मॉल वगैरह में देखना पड़ता है कि क्या कैसे कहीं छूट तो नहीं, अच्छा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितनी सारी कॉटन की साड़ियाँ ले लिया और सभी लोग मिल करके ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम करा लेते हैं बिलिंग, इसके बाद निकल रहे हैं घर। और घर में जाने के बाद इतनी धूप है, गन्ने का जूस तो पी लिए हैं लेकिन गन्ने का जूस बिल्कुल सूख गया और इतनी धूप में हमारी क्या हालत हो गई है आप देख सकते हो। अब हम आ गए हैं घर और घर में आने के बाद ना आप लोगों से बताएं कि सासू माँ से हम बोल के गए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे और आपके साथ करा लेंगे काम, लेकिन ये टाइम आप लोगों से बताएं 3 बज रहे हैं घूमते घूमते हमारे। और यहाँ पर सासू माँ वॉशिंग मशीन भी लगा ली हैं, पूरे पर्दे भी डाल दिए हैं, ऊपर के भी हमसे बोल रहे हैं कि पर्दे जितने हों उतने ले आओ। हमने एरियल ज़्यादा डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। तो आप देख सकते हैं सासू माँ उधर लग गई हैं काम में और हम जल्दी से जो प्रॉमिस करके गए थे कि हम आपका झाड़ू पोंछा करा लेंगे, तो अब चलिए लगा लेते हैं फटाफट। यहाँ पर झाड़ू पहले लगा लेते हैं, इसके बाद पोंछा लगा लेते हैं। और 1 हफ्ते पहले यहाँ की सफाई हुई थी, पर कुछ ना कुछ होता है ना, जब बड़े करते हैं ना तो कहते हैं यहाँ भी जाला लगा है, वहाँ भी जाला लगा है। तो आज हमने खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन वही आप लोगों को दिखाया ना कि 1 कप चाय पीने के बाद और इतना घूमना फिरना हो गया है। माता रानी की ही कृपा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सब माँ की कृपा है। और ऐसे ही हमेशा छोटी छोटी खुशियों में इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, कहीं किसी के परिवार कैसा भी हो, लेकिन अगर हम खुश हैं और हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। बट कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कौन कैसा है, देवरानी जिठानी ये सब आप लोग ऐसा कभी, अगर आप लोग भी परिवार से हैं तो अच्छे से खुश रहिए और देवरानी जिठानी का नाम मत दीजिए, एक बहन बहन का नाम दीजिए, जो हमने तो आपसे पहले ही बता दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जाला वाला लगा है तो साफ़ कर लेते हैं। और चलिए यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थोड़ी सी अभी आप लोगों को चिप्स भी दिखा देते हैं कि हमारे चिप्स भी सूख गए हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।